नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा लकी हो। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आपके जीवन काल में आपके साथ ये अमेजिंग चीज़ हो रही है। और वो अमेजिंग चीज़ क्या है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टाइटल देख के पता चलेगी होगा कि रामायण के ऊपर है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ रामायण के बारे में, जो मुझे एक डाउनलोड के फॉर्म में मिली है, जैसे कि मुझे चैनलिंग्स मिलती हैं। और मुझे ऑब्वियसली ये भी बताया गया है काफ़ी दफ़े कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का उद्धार इसी नाम से होता है, यानी कि सोलर प्लेक्सस के जप से, सिमरन से ही होता है, और कोई तरीका नहीं है। फिर आप चाहे किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने रिलीजन को कंटिन्यू करो, और जब आप इस नाम को जपो तो आप इसको कभी भी रिलीजियस वे में या स्पिरिचुअल जो ट्रेंड्स होते हैं उसके वे में मत करो। आप इसको ऐसे ही करो कि जैसे ये एक साउंड है, जैसे कि चक्रास के साउंड्स हैं, सारे चक्रास के अलग अलग साउंड्स हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन जो सोलर प्लेक्सस का मणिपुर चक्र का साउंड है वो है रम। तो जो ये रम साउंड है, इसको रम हो गया, राम हो गया, तो आप इसको राम 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 करोगे फास्ट, तो अपने आप ही उसी धुन में चला जाएगा। ये इसको जितना आप जपोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और जितने भी ग्रेटेस्ट मास्टर्स को मैंने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर बचपन में ही मिल गए थे, तो जाहिर सी बात है जब आपको बचपन में गुरु मिल जाते हैं कम उम्र में, उस वक्त भी मुझे गुरु चाहिए थे, मुझे गुरु की तलाश थी, क्योंकि मैं लिबरेशन के बारे में स्टडी करती थी, मोक्ष के बारे में पढ़ती थी, और कहीं ना कहीं मेरा ये गोल था कि मुझे भी लिबरेशन की प्राप्ति होए। और उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि अगर मैं शायद किसी और से ये बात बोलती तो मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे सीरियसली लिया और मुझे बताया, समझाया कैसे इसकी प्राप्ति हो सकती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आई वॉज़ ऑल्सो मोलेस्टेड एज अ चाइल्ड, और जिस व्यक्ति ने मुझे मोलेस्ट किया था वो इंसान मेरे आसपास के ही लोग थे, मतलब दे वर मोर देन वन पर्सन। और ऐसा नहीं था कि मेरे साथ टॉर्चर हुआ था या कुछ, लेकिन इसके बारे में फिर कभी डीप में बात करेंगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली आजकल की दुनिया में। तो मुझे ऐसा लगा था कि जो भी वो व्यक्ति थे उनका एक रिलीजियस, एक धार्मिक रूप था, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए। तो मैं तब से ही, बचपन से ही ये चीज़ समझ चुकी थी कि धार्मिक गेटअप में भी, स्पिरिचुअल अटायर में भी बच्चों का शोषण लोग करते हैं। और बच्चे ये बात जानते हैं, बच्चों को इस बात की समझ होती है कि उनका कोई शोषण कर रहा है। एटलीस्ट इतना तो उन्हें पता होता है कि जो उनके साथ किया जा रहा है वो अनकंफर्टेबल है, उसमें उनको इतना पता होता है कि वो कोई नेगेटिव चीज़ उनके साथ हो रही है। उनको शायद उस एज में ये भी नहीं पता होता कि ये सही है गलत है। और कई दफ़े जस्ट एक फीलिंग की वजह से वो खुद को बचा लेते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से दूर होने लग जाते हैं, या वो उनको देखते कि भाग जाते हैं इधर उधर, या कहीं छुप जाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, या फिर हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या फिर अपने सिबलिंग्स को बचाने लग जाते हैं। तो जब आप दूसरों को बचाने लगते हो तो आप एक प्रोटेक्टर बन के आ जाते हो, और आपके अंदर कोई शक्ति आ जाती है। तो मुझे मेरे मास्टर इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बाद मिले थे, और उसके बाद भी, उस दौरान भी मेरे साथ कुछ हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर की प्रेजेंस की वजह से फिर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ एक्सट्रीमली बुरा नहीं हुआ। मतलब जो हुआ वो भी कई लोग उसे बहुत बुरा नहीं कहेंगे, कई लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा तो 10 में से 8 लोगों के साथ होता ही है। और ये बड़ा ही दुख की बात है एक्चुअली, कि हमारे प्लानट पे 10 में से 8 बच्चे मोलेस्ट होते हैं। मतलब 10 में से 8 आज की डेट में वो एडल्ट्स होंगे, लेकिन जब वो बच्चे थे वो मोलेस्ट हुए थे। तो इसके बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब भी कोई आपके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है तो आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक हो जाता है। और सेक्रल चक्र आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है, क्योंकि इट मीन्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन योर बीइंग, यानी कि आपकी जो भी बीइंग है, आप एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो आप अपनी बीइंग में एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाओगे अगर आपके साथ इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना अगर आपके साथ कोई भी हो जाती है, चाहे वो हाइपर सेक्सुअलिटी क्यों ना हो, क्योंकि
क्योंकि बचपन में ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं, अब तो फिर भी चाइल्ड लॉक और चाइल्ड फीचर्स और ये सब आने लग गए हैं, कई पेरेंट्स बहुत केयरफुल होते हैं कि बच्चों को क्या दिखाना है, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सडनली कुछ मूवी देखते देखते एक रोमांटिक सीन आ जाता था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसी चीज़ें देख के, जो कि एडल्ट कंटेंट होता था, एडल्ट्स की बुक्स पढ़ी रहती थी, मैगजीन्स पढ़ी रहती थी और टेलीविज़न शोज़ पड़े रहते थे, रोमांटिक सीन्स आ जाते थे, कुछ भी ऐसा होता था, तो बच्चों के ऊपर कोई ऐसा नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी जो उनको ये डिस्क्राइब कर सके कि ये क्या चीज़ है। तो कई बच्चे इस वजह से हाइपर सेक्सुअल भी हो जाते हैं। कई बार उनके घर में ही पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते हैं, पेरेंट्स भी कई बार कुछ ज़्यादा ही हाइपर सेक्सुअल होते हैं बच्चों के सामने। तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि लस्ट क्या होता है और लव क्या होता है, लव और लस्ट का डिफरेंस वो नहीं समझते। इससे भी सेक्रल चक्रा ब्लॉक होता है। और सेक्रल चक्रा आपको गॉड से बहुत क्लोज करता है, वो आपकी क्रिएटिविटी का भी घर है। तो इसीलिए कई लोग क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते इस वजह से पूरी ज़िंदगी। तो सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया तो आप ये समझ लो कि आप अपनी ही खुद की पर्सनालिटी को प्यार नहीं करोगे, आप खुद को ही प्रेम नहीं कर पाओगे और आप खुद को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा खुद के प्रति गिल्ट शेम की भावना आती रहेगी, जैसे कि आप में कोई प्रॉब्लम है, यू आर नॉट गुड इनफ, इस तरह के वर्ड्स आपको हमेशा आपके माइंड में चलेंगे, जिसकी वजह से आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। और नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स भी आपको वही चीज़ दिखाएंगे कि यू आर नॉट गुड इनफ। अब वो आपको ऐसा दिखाना नहीं चाहते हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी है तो वो वैसा ही फील होएगा आपको भी। तो इसीलिए सोलर प्लेक्सस चैंट बहुत ज़रूरी है। सोलर प्लेक्सस, इस नाम को जपने से, इस मंत्र को जपने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इन्हांस हो जाता है। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इन्हांस होता जाता है, मणिपुर चक्र यानी कि मणि, आपकी मणियों का चक्र, वाह क्या आवाज़ आई अभी, आपकी शक्तियों का चक्र है ये, आपके जूल्स होते हैं इस चक्र में, सोलर प्लेक्सस में। आपको एक एक करके आपकी जूल्स, आपके गिफ्ट्स, आपके पावर्स मिलने लग जाते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप बिल्कुल सही हो, आपको जैसा भगवान ने बनाया है। आप अपने आप से प्रेम करने लगते हो और आप अपने साथ किए गई बुराई को माफ़ भी कर देते हो। अब क्योंकि मणिपुर चक्र वो वाला चक्र भी है जिसके स्ट्रॉन्ग होने से आपके ऊपर और नीचे के चक्रास भी हील हो जाते हैं। तो सबसे नीचे उसके सेक्रल चक्र है और ऊपर हार्ट चक्र है। तो सेक्रल चक्र पे इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी भी हीलिंग होने लग जाती है। वो जो ऑरेंज कलर आप कहते हैं, उसका एक्चुअल ऑरेंज कलर नहीं होता, मेरे ख्याल से करेक्ट जो वर्ड रहेगा इस कलर का वो सैफरन रहेगा। तो सैफरन कलर कि आप देखेंगे साधु भी जो लिबास पहनते हैं वो सैफरन कलर होता है। ज़्यादातर सन्यासी लोग सैफरन कलर पहनते हैं क्योंकि सैफरन इज़ लिटरली द कलर ऑफ सेक्रल चक्रा। तो जब सेक्रल चक्रा हील होने लग जाता है तो आप अपने जो आपकी जो बीइंग है उसमें आप बहुत कंफर्टेबल होने लग जाते हो और आप रियल में खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। और जैसा मैंने कहा कि आपके साथ जो बुरा होता है ना, उसको आप ऐसे नहीं देखते कि यार मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, आप उसे ऐसे देखते हो कि ये समाज की विकृति है, मतलब ये एक डिस्टॉर्शन ऑफ सोसाइटी है जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों डिस्टॉर्टेड हैं और इस वजह से आपके साथ ये हुआ। और ये एक प्रॉब्लम है डिस्टॉर्टेड एनर्जी की। तो वो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपको लगती है, जो पर्सनल अटैक जैसा लगता है, जिसकी वजह से गिल्ट, शेम और फियर, ये 3 फीलिंग्स होती है जो आपको हेल डायमेंशन में रखती है, गिल्ट, शेम, फियर। और एक्चुअली हेल डायमेंशन की बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, बट ये मेजर फीलिंग्स होती है। तो वो आपकी कम होने लग जाती है। आपको ऐसा नहीं रहता कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया तो मुझे गिल्टी होना चाहिए, मुझे शेमफुल होना चाहिए। आपको ऐसा लगने लगता है कि ठीक है, जिसने मेरे साथ गलत किया वो एक विकृत माइंड का पर्सन है, वो मेंटली इल था, ऑब्वियसली मेंटली इल था या मेंटली इल थी, जिस भी जेंडर ने आपको मोलेस्ट किया या आपको अब्यूज़ किया या जो भी आपके साथ गलत किया, दुर्व्यवहार किया। हो सकता है किसी के केस में फ़िज़िकल असॉल्ट बहुत ज़्यादा रहा होगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बहुत गलत हुआ होगा, मैं वो शब्द अभी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, वो भी हुआ होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है, मतलब बच्चे जो अब बड़े एडल्ट हो चुके हैं, उन्होंने मुझे थेरेपी सेशंस में, काउंसलिंग सेशंस में अपनी आप बीती बताई है, उसको हमने हील किया है, उस पर हमने वर्क किया है। काफ़ी सारे सेशंस लगते हैं, ये एक सेशन में नहीं हील होता क्योंकि ये ट्रॉमा होते हैं, ऐसे गहरे ट्रॉमा होते हैं। तो कमिंग बैक टू वेयर आई हैड एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम, ये सारी जो बातें मैंने बोली हैं उसी से जुड़ी हुई हैं। क्यों आप लकी हो इस समय में,
क्योंकि हम जो ये वर्क कर रहे हैं ना, जो ये इनर वर्क हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा मेन जो पर्पस है, हमारा जो मेन काम है वो चक्रा अलाइनमेंट है। चक्रास आर ऑलवेज वर्किंग फाइन, मगर हम लोग अपने चक्रा से हट जाते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है जिसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करनी पड़ती है, वैसे ही हमें खुद अपने चक्रास के अलाइनमेंट में आना पड़ता है। और जब हम आ जाते हैं तो वो चक्रा जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है, उनका बेनिफिट हमें मिलता है। जैसे ही हमारे चक्रास के साथ हम अलाइंड हो जाते हैं तो हमारे चारों तरफ एक मरकाबिक फील्ड होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो आप अपने एवटार सेल्फ में आ जाते हो। अब एवटार सेल्फ का मतलब ये नहीं है जो एवटार मूवी में दिखाया है। एवटार ऑल्सो इज़ अ वर्ड दैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम इंडिया। अवतार शब्द को ही एवटार कहते हैं, तो थोड़ा एक वो स्टाइलिश वे हो गया बोलने का, एक आदत सी लग गई है। लेकिन हाँ, आप अपने अवतार सेल्फ में आ जाते हो। तो अवतार सेल्फ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम भगवान की तरह ऐसे चलोगे एंड ऑल दैट, गॉड मोड में एनर्जेटिकली चल भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप ऑर्गेनिकली नेचुरली हर चीज़ करोगे। अब आप सोचो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप जैसे हो, जो हो, आपका जो पर्पस है, यू विल बी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, आप एकदम नेचुरल हो जाओगे। और उसके साथ आप इनर वर्क भी करते रहोगे, उसके साथ आप अपनी लिबरेशन पे ही वर्क करोगे। आप वो इंसान नहीं रहोगे जो सिर्फ यहाँ की टेम्पररी लाइफ के बारे में सोचते हैं। आप वो बन जाओगे जिसको यहाँ के साथ साथ आफ्टर लाइफ की भी बहुत चिंता है। उसको ये भी पता है, मतलब चिंता ऐसे नहीं करोगे ओ मैं चिंतित हूँ, यू विल डू मोर ऑफ चिंतन, यू विल बी अ थिंकर। और आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाएगी। चीज़ें तो बुरी तब भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ में बुरी चीज़ें नहीं होती, चैलेंजेस आते, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आपका वो जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि इनर वर्क में ना ये कर लो, वो कर लो, किसी को जज मत करो। इनर वर्क करना है ना, अच्छा ऐसे बुरा मत सोचो। अच्छा इनर वर्क करना है ना, तो फिर एक काम करो, आप है ना अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करो, उनको अलाइन। तो ऐसे बोलने से नहीं होता है। हमें कोई कह दे कि हाँ ऐसे कर लो, और ऐसे करने से अगर हमारा हो जाता तो फिर बात ही क्या होती। तो इसके लिए आपको एक सत्संगति चाहिए, आपको मास्टर चाहिए, आपको प्रॉपर, जैसे मैंने बताया, आपको जाप करना है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको डेफिनेटली यही करना है, क्योंकि राम शब्द ही मैस्कुलिन और फेमिनिन का कॉम्बिनेशन है, उसका बैलेंस है, उसका जो मतलब है। और ये ध्वनि ही ऐसी है कि जब तक आपका कॉन्फिडेंस वाला एरिया ही नहीं सही होगा, और ये कॉन्फिडेंस वाला एरिया इतने मज़ेदार तरीके से सही होता है कि ये ईगो को भी मार देता है। क्योंकि जहाँ ईगो रहेगी ना, वहाँ रियल कॉन्फिडेंस कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। ईगो इज़ ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा लगेगा किसी ईगोटिस्टिकल इंसान को देख के कि वो बहुत सक्सेसफुल है। मतलब रावण इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रावण के पास सोने की लंका है, रावण के पास ये है वो है, सब कुछ है। रावण कितना कॉन्फिडेंट है, लंकापति रावण की जय हो, ऐसे लोग बोलते थे, आज भी बोलते हैं रावण के भक्तगण। लेकिन रावण इज़ द ग्लोरिफिकेशन, यू कैन से, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो। लोगों को रावण को देख के ये पता चलना चाहिए कि अगर किसी में प्रॉपर फुल ऑन ईगो होगी तो वो ये है, क्योंकि रावण वॉज ऑल अबाउट मैं। रावण को जैसा करना है वैसा ही वो करेगा, चाहे वो सही हो गलत हो। तो वो ईगो वाला कॉन्फिडेंस अलग होता है, जो कि आजकल की इल्यूजन की माया नगरी की दुनिया में काफ़ी जगह पे है, फैला हुआ है। और जिसके अंदर बहुत ईगो होगी ना, उसको सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए। और जो आजकल की दुनिया में बहुत हो रहा है, लाइक्स, व्यूज़, इसी पे नंबर गेम्स बहुत चल रहे हैं। कंटेंट क्या है ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों से परे हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके जीवन काल में आप रामायण सुन सकते हो। आज जब मैं रामायण का एक चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल उसमें इमोशन ऐसे डाउनलोड में आया, और कुछ समय के लिए मैं एकदम एपिफनी में चली गई। तो मेरा अंदर से बहुत मन किया कि मुझे इसको शेयर करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें आई उस वक्त कि वाल्मीकि जी को रामायण के बारे में किसने बताया था।
नारद मुनि ने, क्योंकि वाल्मीकि जी के जो गुरु थे, जो मास्टर थे, वो नारद मुनि थे। नारद मुनि को जैसे हिंदी मूवीज़ में, बॉलीवुड में दिखाया अभी तक, वो नारद मुनि नहीं है। नारद मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे। नारद मुनि नारायण के बहुत क्लोज हैं, और नारद मुनि एक एक्सीलेंट मास्टर, एक एक्सीलेंट गुरु हैं। आप देखिए, वो वाल्मीकि के गुरु हैं, वो प्रहलाद के गुरु हैं, वो जिसके भी गुरु बने हैं ना, वो इंसान ने भक्ति की सारी जिसे कहते हैं ना कि एकदम नेक्स्ट लेवल की भक्ति करी है। तो नारद मुनि जब मिलते हैं वाल्मीकि जी से, तो वाल्मीकि के आश्रम में उस वक्त हर जगह पे राम नाम का जाप होता है। ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में शुरुआत में ही। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राम से भी बड़ा राम का नाम है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मंत्र, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, राम नाम सिमरन करो, सोलर प्लेक्सस पे वर्क करो, ये नॉलेज हमारे वर्ल्ड में हमेशा से रही है। यानी कि सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, हर युग में राम नाम को जपा जाता है। राम नाम को जपने वाले हर युग में होते हैं, कलयुग इंक्लूडेड। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी उस वक्त, जो एपिफनी मुझे मिली, वो एपिफनी कुछ ऐसे आई थी क्योंकि वाल्मीकि जी नारद मुनि जी से पूछते हैं कि कौन है परफेक्ट मैन, तो वो उन्हें श्री रामचंद्र के बारे में बताते हैं। उससे पहले वाल्मीकि जी को नहीं पता होता श्री रामचंद्र के बारे में। और दूसरी बात, वो इतना राम राम जपते थे अपने आश्रम में, और राम राम हर जगह जपा जाता था। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत, शायद उस समय के लोगों को रामायण की कथा के बारे में नहीं पता था। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब विष्णु पुराण पढ़ा था, और विष्णु पुराण को मैं स्टडी कर रही थी, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अर्थ को दोबारा से रीबिल्ड किया जाता है सतयुग में। यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, भवसागर आ जाता है, सब कुछ डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर दोबारा से सब कुछ रीबूट होता है। तो जब सब कुछ रीबूट होता है तो एक एक करके विष्णु के सारे अवतार आते हैं, और श्री रामचंद्र के जो अवतार थे वो त्रेता युग में आते हैं, डिसेंडिंग त्रेता में। ओके, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है दोस्तों जहाँ पे रामायण की कथा लुप्त हो जाती है। यानी कि चाहे वो लोग सतयुग में ही क्यों ना रहे हों, त्रेता में ही क्यों ना रहे हो, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो आज आप लोगों के पास है। यानी कि हो सकता है कि डिसेंडिंग त्रेता तक आते आते रामायण की कथा लुप्त हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हर साल इसी तरीके से जैसे हम दशहरा मनाया जाएगा और हर साल रावण जलाया जाएगा, तो यानी कि रावण तो मरा ही नहीं ना। अब रावण को मरने के लिए, इस युद्ध को होने के लिए रावण का फिर से जन्म लेना ज़रूरी है, श्री राम का फिर से जन्म लेना ज़रूरी है, सब कुछ दोबारा से होना ज़रूरी है, जो कि हर युग में होता है। यानी कि हर युग का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि एक साइकिल ऑफ युगा, यानी कि एवरी साइकिल ऑफ युगा में एक बार डिसेंडिंग त्रेता आता है और एक बार असेंडिंग त्रेता आता है। हम लोग असेंडिंग त्रेता की तरफ जा रहे हैं, उसमें रामायण नहीं होती है। तो हम लोग जिस समय में है इस वक्त, हम असेंडिंग द्वापर की बिगिनिंग में हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में पैदा हुए हैं दोस्तों, ट्रांजिशनल टाइम है। वी आर ब्लेस्ड टू बी हियर राइट नाउ, बिकॉज यहीं से अर्थ का स्प्लिट हो जाता है 3D to 5D वाले डिवीजन में हम लोग आने लग जाते हैं। अब इसमें से कुछ लोग जो है वो 3D अर्थ पे मिक्स हो जाते हैं, 3D अर्थ का हिस्सा बन के उधर मर्ज हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो 5D अर्थ की तरफ चले जाते हैं और एक नई पृथ्वी का निर्माण करते हैं। तो नई पृथ्वी में ऑब्वियसली राम कथा होती है, रामायण की कथा होती है, लेकिन आगे चल के जब सब कुछ रीबूट हो जाता है, जिसमें अभी बहुत समय है, बहुत टाइम है, उसमें अभी नहीं हो रहा वो, तो सब कुछ दोबारा स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली रामायण की कथा फिर शुरू से शुरू होती है। और मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को पहले भी बताया था कि द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रामायण की कथा सुनाई थी वो शिवा हैं, क्योंकि शिवा खुद राम राम जपते हैं ऑब्वियसली। और जब वो तपस्या करने चले जाते थे, जिसे आज की दुनिया में लोग रनर चेजर डायनामिक भी कह सकते हैं, या हार्मोनाइजेशन फेज कह सकते हैं अगर आप वाइज हो जाते हो तो शिवा एक हर्मिट थे। उनके लिए सांसारिक दुनिया में ज़्यादा समय तक रहना बहुत टफ रहता था, तो वो हमेशा अपनी अलग दुनिया में चले जाते थे। बट दैट डिडंट मीन कि वो अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रखते थे या अपनी फैमिली की केयर नहीं करते थे। वो हर थोड़े थोड़े दिन में वापस आते थे, और उनकी वाइफ भी ये बात समझती थी। वो ऐसे नहीं करती थी कि आप क्यों चले गए, ये गलत है। बट हाँ, वो प्रेम से एक दूसरे को रोकते थे। प्रेम लविंग वे में भी हर चीज़ हो सकती है, लड़ाई झगड़े से भी हो सकती है, प्यार से भी हो सकती है। तो जब शिवा एक दफ़े घर आए थे
तो पार्वती जी ने उनको प्यार से रोक लिया था, ये बोल के कि जी इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो शिवा भी उनका जो प्रेम पूर्वक आग्रह था उसको मना नहीं कर पाए, लेकिन वो उस टाइम इतना ज़्यादा इनर वर्क में लीन थे, यानी राम नाम सिमरन में, जप में इतने बिजी थे, क्योंकि जप एक ऐसी चीज़ है जो वो अपने आप जब चलता रहता है ना, खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट अनुभव होता है, उसमें इंसान ट्रांस में चला जाता है जिससे वो निकलना नहीं चाहता। लेकिन किसी भी तपस्वी के लिए, किसी भी योगी के लिए प्रेम को नकारना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी इस तरह के ट्रू लव को। और दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी आप कह सकते हो कि जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं, जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं हमारे किसी संकल्प के बीच में, उसको भी इंजॉय करना चाहिए और उसको ऐसे सोचना चाहिए कि ये चैलेंजेस मुझे मेरी तपस्या को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिले। तो शिवा ने भी उस चीज़ को वैसे ही लिया और सोचा कि क्यों ना मेरा राम नाम जाप भी होता रहे, मेरा सिमरन भी होता रहे, और साथ ही साथ वो भी खुश हो जाएं। तो मैं इनको आज एक कथा सुनाता हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक शर्त रखते हैं कि मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा और आपको वो कथा पूरे इंटरेस्ट के साथ सुननी पड़ेगी, वो कथा इतने दिनों तक चलेगी, मैं नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, एंड ऐसे ऐसे करके बात होती है। पार्वती जी भी कहती है कि आप कथा सुनाइए, लेकिन कथा बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कथा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो कहते हैं वो तो गारंटीड है, वो इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि तुम खुद ही बोलोगी बाद में, लेकिन तुम भी ऐसे डिसइंटरेस्टेड नहीं हो सकती, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं भी ध्यान से सुनूंगी, और वो भी कहते हैं कि मैं पूरे इंटरेस्टिंग वे में आपको कहानी सुनाऊंगा। और फिर वो दोनों साथ ही रहते हैं और डेली वो कहानी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और फाइनली उसका एक एंडिंग पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे करने की वजह से शिवा की जो रामायण थी वो चलती रहती है। अब शिवा कुछ समय के बाद ये सोचते हैं कि मैंने रामायण की कथा सुना है, पार्वती जी को ऑब्वियसली बहुत पसंद आती है, बहुत इंजॉय करती है उसे, उनको तो ऐसा होता है कि वाओ व्हाट अ स्टोरी, मुझे अब इसे रियल लाइफ में देखना है होते हुए। तो कहते हैं होगी होगी, क्योंकि ये मैंने आपको अपनी, उनकी भी पावर्स होती है, आप जैसे जैसे इसमें जाते जाओगे आप समझ जाओगे कि बहुत सारे लोग त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी वो होते हैं जो समय में देख सकते हैं। तो कहते हैं कि ये कथा आगे होने वाली है त्रेता में, तो आप इसे देखोगे होते हुए लाइव, आप तो देख सकते हो। तो वो बोलती ठीक है, दैट्स अमेजिंग। तो उनका भी इंटरेस्ट आ जाता है, और वो भी राम राम जपती थी, राम नाम जपती थी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ जपते थे। तो इसीलिए वो दोनों इतने खुश थे, इतना सुखी परिवार था उनका, क्योंकि वो दोनों ही सोलर प्लेक्सेस चैंट कंटिन्यूसली एवरी डे करते थे, जैसे कि बहुत से मास्टर्स और बहुत सारे योगीज ऋषि मुनीस करते हैं। तो वाल्मीकि जी भी कैसे चेंज हुए? वाल्मीकि जी वॉज नॉट वाल्मीकि जी फ्रॉम डे वन, ही वॉज रत्नाकर डाकू। तो वो एक डाकू से वो वाल्मीकि कैसे बन गए? राम नाम जपते जपते ही वो बन गए। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस समय में पैदा हुए ना, तो आप रामायण को सुन रहे हैं ऐसे डे टू डे लाइफ में, उसको देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको उस पार्ट पे ले जाती हूँ जहाँ पे ये क्लियर शब्दों में लिखा होता है, कैसे उनका कॉन्वर्सेशन होता है। ये मेरे मास्टर ने, मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर की लिखी हुई रामायण है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं आपको पूरा पार्ट नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको वो पार्ट सुनाऊंगी जहाँ पे ये डिस्कशन होता है। तो ये तीसरा सर्ग है जहाँ पे ये पाठ आता है कि स्वच्छ सुचि आश्रम शुभ शोभित था अभिराम, उसमें मुनि आराधते राम नाम सुखधाम। शुक मैना के मधुरतर होते सुंदर बोल, राजहंस बक काक पिक करते मोर किलोल। चंचल चिड़िया चटकती चह चह कर उड़ पास, नाना रंग स्वरूप से रचती रोचक रास। तो यहाँ पे जो उनका आश्रम है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अगली कुछ पंक्तियों में, और आपने सुन लिया, इसमें बोला है कि उसमें मुनि आराधते राम नाम सुखधाम। तो वहाँ पे चैंटिंग होती थी राम नाम की, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो ही जाता है। अगर आप खुद भी ट्राई करोगे, आपको खुद ही अंदर से एक बहुत अलग सी वाइब्रेशन, एक सुकून, एक पीस, एक चिल जोन में चले जाओगे आप, तो वो वैसा होता ही है। फिर यहाँ पे मेंशन किया है कि पत्रित पुष्पित फलित थे रहे जहाँ मुनिनाथ, वाल्मीकि ऋषि के निकट बसते सज्जन लोग। ज्ञान ध्यान उपदेश से हरते मानस रोग, मधुरतर मेल मिलाप से कर मोहक संलाप, संगति सत्संवाद से रस भरते मुनियाप। तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया। अब ये सोचिए दोस्तों कि एक गुरु अपने शिष्य से मिल रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा ब्यूटीफुल होता है मास्टर से मिलना इतने दिनों के बाद। वो मास्टर जिसने आपको राम नाम का ज्ञान दिया है, वो मास्टर जिसने आपको एक
डाकू से, मतलब आप कहाँ थे, एक रत्नाकर डाकू थे और आप कहाँ वाल्मीकि बन गए, एक ऋषि मुनि बन गए, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई, आपकी पूरी दुनिया बदल गई, आप एक अलग नए इंसान बन गए हो, तो कैसा फील होता है। तो एक काल कली कालक हारी, कमल काय कर मंडल धारी, वलकल कसे कटि पर छाला, सुचितन सुंदर शोभाशाला, वीणा कर में लिए सुहानी, आए वहाँ नारद वरदानी, वाल्मीकि ऋषि कर अगुयाई, सह स्वागत दे बहुत बड़ाई। अगर आप नारद मुनि जी के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नारद भक्ति सूत्र एक बुक है, वो पढ़िएगा। ये बुक मुझे मेरे ख्याल से मिली थी 2017 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 में मिली थी, हाँ 16 में मुझे वो बुक मिली थी, 16-17 के करीब। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी है। अब उसका हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं और उसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार वर आदर देते, मिले उन्हें शुभ आशीष लेते, प्रति ग्रहण किए ले आए, शुभ शुचि आसन पर बिठलाए, कुशल क्षेम पूछे मन भाते, मीठे कथन हुए चित्त लुभाते, मिष्ट मिलन में मोद मनाते, गुरु शिष्य मन मिले मधुराते, शशि सूर्य सम दो संयोगी, सोहे परस्पर स्वसुख भोगी। तो इनकी बातें होती हैं। फिर उसके बाद अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, विनोद वार्ता के तब होते, ज्ञान गोष्ठी के बहेस होते, इतिहास की चर्चा चलाते चले, प्रसंग सब सुख दाते, वाल्मीकि ने प्रश्न सुहाना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो पूछते हैं, वाल्मीकि ने प्रश्न सुहाना, अंजलि बांध किया शुभ लाना, मुने कौन उत्तम गुण गेही, दीप्त दिव्य देव है देही, है सब कौन कला में पूरा, गुण गण गरिमा आगर शूरा, सब शुभ धाम कौन है जाना, पूर्ण पुरुष कौन है माना, सर्वसार सृष्टि का सारा, सुर संपत्ति संपन्न प्यारा, कौन ज्ञान विज्ञान भंडारा, है सब सज्जन संत सहारा, किसमें सब शुभ शोभा सोहे, सर्व उच्च जन मन को मोहे, कौन है अद्वितीय ऐसा, जग में पुरुष न है जिस जैसा, मंद स्मित मुख की मधुराई, मुनि मुख मंडल कर विलसाई, विकसित नयन कमल विलसाते, शिष्य प्रवर के मन हर्षाते। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नारद मुनि जी का जो दिल है वो खुश हो गया बहुत ज़्यादा। बोले नारद मुनिवर प्यारे, एक में दुर्लभ सुगुण न्यारे, तदपि रामचंद्र जन जाने, सब सुख ग्राम कहे हैं माने। उसके बाद वो पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, उनकी सारी एक्सप्लेनेशन बताई जाती है, उनके रूप के बारे में बताया जाता है, उनके गुणों के बारे में बताया जाता है। ये फिर इस पूरे सर्ग में ये सारी बातें होती हैं। और चौथे सर्ग में फिर जीवन का, जो राघव जीवन का सार है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो ये सारा प्रोत्साहन पाकर जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो रामायण रचने लगते हैं विस्तार के साथ। तो आप सोचिए दोस्तों, आगे जाके क्या क्या होने वाला है, प्लैनेट पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ऑलरेडी कितने चेंजेस आ गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो मेरे पास एक चार्ट है, जो चार्ट मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये जो चार्ट है दोस्तों, ये युगा साइकिल का चार्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट लगता है मुझे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे पढ़ा था कुछ सालों पहले ऑफ कोर्स, तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब ये नॉलेज तो सबके पास होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, वाई पीपल डोंट नो अबाउट इट। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतने लगा, बहुत सी ऐसी बातें थी जिसके लिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हर नॉलेज हर किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि वो वाइब्रेशनल मैच नहीं होते। तो कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत से थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं जो हम शेयर भी करना चाहते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें शेयर करें, कभी कभी हमें शेयर नहीं भी करना होता। तो ये चार्ट है जिसमें कि क्लियरली बताया गया है युगा साइकिल के बारे में, टाइम फ्रेम के साथ। तो आप देखिए 1900 में जो था वो डार्क एज ख़त्म हो जाता है, और डार्क एज के ख़त्म होने के भी 100 साल के बाद डार्क एज की जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन है, वो काफ़ी एक्टिव रहती है। फिर 2000 यानी कि 2000 में वो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ था। लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब के सब 1950 के बाद आने लग गए थे। 1950 के बाद, जी हाँ। तो जस्ट 20 सालों में, पिछले 20 सालों में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया। कहाँ तो एक समय था कि राइट ब्रदर बेचारे प्लेन उड़ा रहे थे और अब कोशिश कर रहे थे प्लेन उड़ाने की, और अब देखो इतनी सारी एयरलाइंस आ गई। इतनी नॉर्मल सी बात लगती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, जबकि उनको गए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। और ऐसे ही हुआ था टेस्ला के साथ, ऐसे हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने आविष्कार किए थे। आई थिंक टेस्ला के साथ तो सबसे गलत हुआ था, बिकॉज टेस्ला जी ने जो आविष्कार बताए थे वो
तो आज के समय में भी लोगों को शायद से नहीं पता है, आप उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। वो एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उनके पास एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज थी और उनके ही काफ़ी सारे इन्वेंशंस का लोअर वर्जन लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं लोग उनकी बनाई हुई, लेकिन उनकी काफ़ी नेक्स्ट लेवल एडवांस चीज़ें हैं जो इसके बारे में आई थिंक कॉमन मासेस को पता ही नहीं है। तो वो तो ये बिजली और ये तार वाली बिजली और ये इस तरह की बिजली को लाना ही नहीं चाहते थे। ही हैड क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी आज के डेट में हमारे पास वाईफाई इंटरनेट है, वैसे टेस्ला ने इन्वेंशन किया था वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, बोलने में भी लग रहा है ना, वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्रेट। और उसके लिए कोई खर्चा भी ऐसा जितना नहीं करना था, बस एक टेक्नोलॉजी थी जो मुझे तो लगता है आगे जाके फिर वो होने भी लग जाएगी। तो ये युगा साइकिल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असेंडिंग त्रेता है, असेंडिंग द्वापर है। तो श्री राम जी डिसेंडिंग त्रेता में पैदा होते हैं और फिर जो महाभारत का समय आता है वो भी डिसेंडिंग द्वापर में आता है। इसीलिए इस समय में आप देखिए डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, डिस्टॉर्टेड पेट्रियार्की है, और बोथ श्री राम एंड श्री कृष्ण किसके लिए लड़ रहे थे, किसकी मर्यादा बचाने के लिए, नारी की, विमेन की। तो असली जो पुरुष होगा वो नारी की और विमेन की मर्यादा ही बचाएगा। और आजकल की दुनिया में जो डीमंस हैं, जिन्हें आप एक्चुअली आपके सामने ही हैं बहुत सारे डीमंस, बट कई लोग उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं, वो आपको इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा पर्पस रहता है कि बच्चे आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि बच्चे आगे का भविष्य है, और विमेन डिसरिस्पेक्टेड रहें, नारी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं डीमंस। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, असेंडिंग समय आता जाता है, तो नारी शक्ति आगे आ जाती है। और ये भी हमने पिछले 20 सालों में देखा, और अगले 20 सालों में तो और भी ज़्यादा होगा। अभी तो इतना बुरा हाल हो गया कि लोगों को जेंडर डिस्टॉर्शन हो गया है, जेंडर को लेके लोग कंफ्यूज हो गए हैं। जो आदमी है वो औरत बन रही है, औरत है वो आदमी बन रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हमें पता था कि एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है, मतलब मेल होता है, फीमेल होता है। और हम ट्रांसजेंडर्स को जब देखते थे तो हमें बचपन में सिखाया गया था कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनके पास बहुत पावर्स होती हैं। अगर ये किसी को कर्स कर दे तो कर्स ट्रू भी हो जाता है, अगर किसी को ब्लेस कर दे तो वो ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। तो मैंने ऑब्वियसली अपने किसी एडल्ट से पूछा था कि ये कैसे पैदा होते हैं, तो मुझे बताया गया था कि ये भी नेचुरली ही पैदा होते हैं, जैसे आदमी और औरत पैदा होते हैं वैसे ही इनका जन्म होता है। ये भी जन्म से ही ऐसे होते हैं, मतलब आजकल लेकिन आप देख रहे हैं कि कृत्रिम तरीके से ट्रांस पीपल को बनाया जा रहा है। मतलब कोई कहता है मैं ट्रांस मैन हूँ, कोई कहता है मैं ट्रांस वुमन हूँ। लोग अब कृत्रिम तरीकों से ट्रांस बन रहे हैं। कृत्रिम तरीके से आप नहीं बन सकते, वो ओरिजिनल नहीं होते, वो रियल नहीं होते। जो ओरिजिनल होते हैं वो भी माँ की पेट से ही वैसे पैदा होते हैं, ऐसा हमने देखा था। तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो वापस डी ट्रांजिशन भी हो रहे हैं, और उनकी भी स्टोरीज आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन। तो ट्विन फ्लेम्स इस प्लैनेट में एक और बड़ा काम करेंगे सारे ट्विन फ्लेम्स मिलके कलेक्टिवली। वो ये है कि वो जो ये डिसबैलेंस हो गई जेंडर आइडेंटिटीज़ और जो कन्फ्यूजन हो गया मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का पूरे विश्व में, इसको ये सुधारेंगे अपनी ब्रह्मचर्य से, अपनी एसेक्सुअलिटी से, अपने बहुत सारे अमेजिंग चीज़ों से, अपनी एनर्जी से ये पूरे प्लैनेट को हील करेंगे। ट्विन फ्लेम्स 2 ही बार पैदा होते हैं प्लैनेट पे, एक समय जब श्री कृष्ण आते हैं द्वापर में, और फिर सेकंड आते हैं जब ये डार्क एज खत्म हो जाता है। डार्क एज में पैदा नहीं होते ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि वो हमेशा विष्णु और लक्ष्मी के साथ ही आते हैं, उनके बिना नहीं आते वो कभी। डार्क एज में सिर्फ ग्रेटेस्ट मास्टर्स आ सकते हैं धरती पे, और वही आते हैं, और वही यहाँ पे कलयुग में भी सतयुग की जो बागडोर है उसे संभालते हैं, जो राम नाम को संभालते हैं, जो मैजिकल मंत्रास हैं उनको संभालते हैं, असली स्पिरिचुअलिटी को संभालते हैं। अलग अलग रिलीजन्स में आप देखिए सूफीज़म कितना ब्यूटीफुल है, और अलग अलग मास्टर्स आए हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा दी लोगों को, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसका धर्म बना दिया आगे जाके। हर मास्टर ने यही बोला था कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम पे धर्म मत खोल देना, मैं उसी के अगेंस्ट हूँ, मैं उसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन उल्टा ही हुआ उसका। तो यही एक बात है दोस्तों जो मुझे कहनी थी आज। तो अगर आप रामायण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रामायण को जान रहे हैं, रामायण सत्य कोटि अपारा, एक बार आप रामायण के अंदर घुस गए तो फिर आप डीप 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 जाते रहोगे, और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, आपको खुशियाँ ही मिलेंगी इसमें।
जितनी भी लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आती हैं, आती रहे, कोई बात नहीं, आपको ऐसा फील होगा कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ चिल। तो रामायण में इतनी पावर है। ब्लेस्ड आर दोज पीपल जो उस समय में पैदा हुए हैं जिसमें रामायण का वितरण किया जाता है। ऐसी एपिफनी मुझे आज आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सब ब्यूटीफुल लोगों को ये शेयर करूं। अभी तो मैंने ये हिंदी चैनल में ही शेयर किया है, होपफुली मैं ऐसे इंग्लिश चैनल में भी शेयर कर पाऊँ इन डिवाइन टाइमिंग और ड्यू कोर्स ऑफ टाइमिंग। तो आई थिंक इतना ही बोलना है मुझे इस वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मेरे साथ पर्सनल सेशंस भी कर सकते हैं, आप मेटाफिजिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क में हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है, या फिर आपके बहुत सारा ट्रॉमास हैं, आपको फील होता है कि आपको एक प्रॉपर चक्रा थेरेपी की ज़रूरत है, या फिर अलग अलग थेरेपी कोर्सेज है, उनको आप मेरे साथ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट माई बुक इन द नेम ऑफ लव, लेकिन इसे लीजिएगा ओनली अमेजॉन किंडल पे, क्योंकि किंडल पे ही इसका लेटेस्ट एडिटेड वर्जन अवेलेबल है। और उसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन पे जाके आप मेरे लाइफ टाइम सपोर्टर बन सकते हैं। और लाइफ टाइम तो पता नहीं मैं कंटेंट बनाऊंगी या नहीं, और लाइफ टाइम क्या करूंगी मुझे खुद नहीं पता। हाँ, लेकिन वो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अगर आपका मन करे तो आप उसे भी, उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।